नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं। सब जगह काफ़ी उत्साह का माहौल है। इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जी जुड़ी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। तो करिश्मा जी बताएं कि अभी तक सुबह से किन किन जिलों में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव आज दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। 17 जिलों में 94 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम बेगूसराय ज़िले की, जहां 7.66% अभी तक मतदान हुआ है। भागलपुर ज़िले में 7.69%, दरभंगा में 5.79%, गोपालगंज में 10%, खगड़िया में 5%, मधुबनी में 7%, मुजफ्फरपुर में 9.08%, नालंदा में 9.61%, पश्चिमी चंपारण में 9.68%, पटना में 9.52%, पूर्वी चंपारण में 6.79%, समस्तीपुर में 9.38%, सारण में 8.69%, शिवहर में 9.05%, समस्तीपुर में 8.27%, सिवान में 8.81%, वैशाली में 8.28% वोटिंग हुआ है। अभी तक सबसे ज़्यादा वोटिंग गोपालगंज ज़िले में हुई है, जहां 10.75% वोटिंग हुआ है। सबसे कम वोटिंग खगड़िया ज़िले में हुई है, जहां 5.12%। तो जैसा कि आरजेडी के जो दो प्रत्याशी हैं, लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, राघोपुर से और हसनपुर से चुनाव लड़ रहे, तो वहाँ की क्या स्थिति है? तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां की वोटिंग परसेंटेज 7.21% है। वही तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के राघोपुर सीट से, तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग परसेंट बहुत ही अच्छा है। वहां वोटिंग परसेंट 10% हुआ है अभी तक मतदान। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि भागलपुर से अजीत शर्मा खड़े हुए हैं। उनकी बेटी नेहा शर्मा जो है कुछ दिन पहले आई थी रोड शो करने, तो भागलपुर का क्या स्थिति है? भागलपुर का वोटिंग परसेंट तो अभी तक सही नहीं है, लेकिन आगे देखिए आगे क्या होता है। अभी तक भागलपुर में 6% ही वोटिंग हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सीनियर हैं प्रवीण बागी सर, वो हमसे जुड़े हैं। आइए उनसे भी कुछ पूछते हैं। तो सर, जैसा कि अभी 11 बज रहा है और वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 9% है, तो आगे आपको क्या लगता है कि ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी या क्या होगा? हाँ, वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए। सुबह में ज़रूर कम रहा है, मगर उसमें भी दो बातें हैं। एक तो कि शहरी क्षेत्र में कम है वोटिंग परसेंटेज, मगर ग्रामीण क्षेत्र में लंबी लंबी लाइन लगी है, ऐसा लोग बतला रहे हैं। और ख़ास करके पटना में तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। मैंने सुबह करीब 25 बूथों पर घूमा मैं, और वहाँ बूथ अधिकतर खाली थे। इक्का दुक्का वोटर आ रहे थे और वोट दे करके जा रहे थे। कहीं लाइन नहीं दिखी कि जहाँ 5-10 लोग खड़े हों, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसकी वजह क्या है ये मैं समझ नहीं पाया। कुछ लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि शायद कोरोना का डर हो, या फिर लोग आराम से नहा खा करके तब आएंगे वोट देने, क्योंकि दिन भर का समय है। मगर पटना में वैसे भी वोटिंग कम होती रही है, क्योंकि पटना के लोग, एक तो कि बिहार में आधी ही वोटिंग होती है, 50% के आसपास वोटिंग होती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा है। नाम तो ज़रूर है यहाँ वोटर लिस्ट में लोगों का, मगर ज़्यादातर नौकरी के लिए या रोजी रोज़गार के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए प्रदेश से बाहर चले जाते हैं लोग। तो वोटिंग प्रतिशत कम होने की एक बड़ी वजह मैं पलायन मानता हूं। और दूसरी ये कि थोड़ी उदासीनता भी है। शहरी मतदाता थोड़े उदासीन किस्म के होते हैं, और इस बार बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि किसे वोट दें, उहापोह की स्थिति है, क्योंकि वो खुश नहीं हैं। न महागठबंधन के नेताओं से खुश हैं, ना एनडीए के नेताओं से खुश हैं। सरकार के कामकाज को लेकर के भी बहुत निराशा की स्थिति है, लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। सर, राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में खड़े हैं। राघोपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव को वहाँ पे असर हुआ है? हाँ, राघोपुर में चूँकि वो मुख्यमंत्री का चुनाव एक तरह से हो रहा है, वहाँ तेजस्वी वहाँ से जीतेंगे। और ये प्रचारित किया गया है महागठबंधन की ओर से कि आप एक एमएलए नहीं चुन रहे हैं, आप एक मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। तो ये अपील लगता है मुझे वहाँ काम कर गई है, और इसी उत्साह में लोग काम करें, वोट देने आ रहे हैं। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र है, राघोपुर दियर का क्षेत्र है, और यादव आबादी वहाँ सर्वाधिक है, तो स्वाभाविक है वहाँ वोट ज़्यादा होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसे भी लोग ज़्यादा परसेंटेज है वोटिंग का,
लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, तो राघोपुर में भी वही है, मगर एक उत्साह ज़रूर है वहाँ के वोटरों में। शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने सुना कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक सिर्फ 9% है। आगे अभी शाम 6 बजे तक कितना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।